साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, किसी भी शब्द को कहने से पहले विचार करना चाहिए। यदि कहीं आपको जाना है, जंगल का रास्ता है, जाने से पहले भी विचार करना चाहिए। कोई अजनबी आदमी है, उससे जानकारी नहीं है, पहचान का नहीं, उसके साथ में भी कहीं जाने से पहले विचार करना चाहिए। यदि कोई आपसे कुछ कहता है कि भैया वहां चलना है, बहुत अच्छे कोई संत आए, प्रवचन चल रहा है, तो जाने से पहले भी वहां का पता लगा लेना चाहिए। चलने से पहले विचार, उठने से पहले विचार, कहने से पहले विचार। जो विचार करता है उसकी कभी हार नहीं होती। इसी प्रकार से यदि कोई कहता है कि हम आपको अदृश्य शक्ति के दर्शन कराएंगे, तो उससे पहले विचार करना चाहिए। विचार करेगा तो उस भूल से बच जाएगा, क्योंकि जो भी शक्ति है, जो भी सत्ता है, वो दृश्य है, अदृश्य कोई सत्ता नहीं है। क्योंकि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये चारों तत्व दृश्य में है, और इनको जानने वाला जो चेतन जीव ज्ञान स्वरूप है, वो दृश्य में है, अदृश्य नहीं। जो लोग अदृश्य कहते हैं वो भूल में है। इस भूल को मिटा देना चाहिए। अदृश्य कोई भी शक्ति होती नहीं, धोखा है। जब जीव जानने में आ रहा है कि ज्ञान स्वरूप है, जब तक जीव शरीर में है, और तब तक सारा काम हो रहा है। जब ये जीव शरीर से निकल जाता है, शरीर पड़ा रह जाता है, जीव निकल जाता है, पता चल गया कि शरीर से जीव निकल गया, तो फिर अदृश्य कहां, दृश्य हो गया। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस भेद को जो समझ लेते हैं, वो कभी धोखे में नहीं भूलते, और धोखे में भुलाने वाले या धोखे में पड़ने वाले ये दगाबाज माने जाते हैं। जानबूझ के धोखा देना वाला तो बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ माना जाता है। चोरी करने वाला, हिंसा करने वाला, व्यभिचार करने वाला, संत गुरुजनों का अपमान करने वाला, माता पिता बड़े जनों का अपमान करने वाला, या सत्य न्याय निर्णय की बात को ना मानने वाला बहुत ही बिगड़ा हुआ माना जाता है। सत्य अविनाशी चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा आत्मा है नहीं। और फिर भी यदि कोई इसको सिद्ध करना चाहता है तो बहुत ही भूला हुआ है। जब तक हम इस भूल को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, तब तक हमारे अंदर की कालमा दूर नहीं हो सकती। पारक सिद्धांत के महापुरुष, पारक सिद्धांत के आदि गुरु सदगुरु श्री कबीर साहब थे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी को विश्व वंदनीय कहा जाता है। अब लोगों के अंदर ये भी भ्रम हो सकता है, क्या पूरे विश्व के लोग सदगुरु श्री कबीर साहब की वंदना करते हैं? यदि निर्णय से देखा जाए, निर्णय से देखा जाए, वो माने ना माने, लेकिन
साधु श्री कबीर साहब का विचार सबके ऊपर लागू होता है। वो बात वैसे अलग रहा कि वो माने ना माने। साधु श्री कबीर साहब ने कह दिया सारे पिंड अनादि हैं, ये बात सबको माननी पड़ेगी। साधु श्री कबीर साहब ने कह दिया जानने की कला केवल जीव के ही पास है, ये बात सबको माननी पड़ेगी। ना माने तो उसकी भूल। पृथ्वी जल वायु अग्नि ये चारों तत्व अनादि हैं, इनके गुण धर्मों को जीव ही जानता है, ये बात सबको माननी पड़ेगी। जो ईश्वर आत्म परमात्मा की जो कल्पना की है वो मनुष्य के ही द्वारा ये कल्पना हुई है, ये बात सबको माननी पड़ेगी। भूत चुड़ैल डांग सांग तंत्र मंत्र में मनुष्य फंसा हुआ है, मनुष्य फंसा हुआ है, ये बात सबको माननी पड़ेगी। कोई ऐसा नहीं है कि इस बात को ना माने। अभी तक कोई भी ऐसा सारे संसार में नहीं हुआ है जिसने इस ब्रह्म आत्म परमात्मा को दिखाया हो या देखा हो, क्योंकि वो कोई वस्तु है नहीं, निर्णय से नहीं ठहरती। बिल्कुल। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, भ्रम को जब तक नहीं त्यागेंगे, तब तक हमारा मन निर्मल नहीं हो सकता, मन के विकार दूर नहीं हो सकते। जब पारखी सदगुरुदेव मिलते हैं, जड़ चेतन का ज्ञान कराते हैं, और जब हमारे हृदय के किबार खुलते हैं, विवेक विचार रूपी नेत्र खुलते हैं, तब पता चलता है कि सार क्या है और असार क्या है। और जब तक हम अपने से भिन्न कोई शक्ति को मान करके भूलते हैं, तब तक हमारे विवेक विचार पर पर्दा पड़ा रहता है। जिसका विवेक विचार सोया हुआ है, विवेक पे पर्दा पड़ा हुआ है, वही तो पशु है। और जिसके विवेक विचार रूपी नेत्र खुल गए और पता चल गया कि जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, तीसरा और कोई सिद्ध होता नहीं, तो समझ लो कि उसके नेत्र पूरे के पूरे खुल गए। तो आज हम अपने आप को जाने, भ्रम को त्यागें, भूल को दूर करें, पार की संतों की शरण में लगें और जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से समझ लें, राग द्वेष रहित होकर के छल कपट को दूर करें, अपने अंदर किसी भी प्रकार का विकार ना आने दें और किसी से राग द्वेष भी ना करें। सत्य बात को दबाने के लिए झूठ बोल बोल करके किसी को दुख ना दें। जरा भी यदि हमने अपनी वाणी वचनों के द्वारा किसी को दुख पहुंचाया, तो वो दुख हमारे लिए विष का काम करेगा। जो हमने दूसरों को दुख दिया है वो हमारे लिए विष का काम करेगा। जो हमने दूसरों को धोखा दिया है, जो है नहीं उसको बता बता करके सबको भरमाया है, और लाखों की संख्या में लोगों को डुलाया है इधर उधर उस अदृश्य शक्ति के लिए, प्राप्ति कराने के लिए। जो है ही नहीं उसके लिए भटकाया है। जो दुनिया में है ही नहीं, इसकी कभी प्राप्ति हो नहीं सकती, उसका रंग रूप कुछ भी नहीं है, आकार प्रकार कुछ भी नहीं है, उसके लिए लाखों यज्ञ कराए। कितने यज्ञ कराए, और लोग आज भी यज्ञ कर रहे हैं। जो ये भुलावा दिया है जनसमूह को, इसका भी तो दंड भोगना पड़ेगा। जो है ही नहीं उसके लिए घी जलवा रहे हैं कि वो सूंघ रहा है, देवता खुश होते हैं, घी की सुगंध उनकी नाक में जाती है। जब देवताओं की नाक में घी की सुगंध जाती है और उससे खुश होते हैं, तो देश की रक्षा क्यों नहीं करते? आतंकवादी क्यों घुस आते हैं? क्या वो घी की सुगंध को लेकर के बेहोश हो जाते हैं? अरे विचार तो करना चाहिए भाई। जैसे शराबी शराब पीकर के बेभान हो जाता है, तो इसी प्रकार से घी की सुगंध लेकर देवता बेभान हो जाते हैं क्या? उन्हें यही पता नहीं रहता है कि हमारे देश में कौन घुस आया। ये सारी बातें बेढंगी बेकार की हैं। कोई भी देवी देवता है नहीं तो कोई किसी को रोकेगा।
यदि कोई अदृश्य शक्ति होती, कोई देवी देवता होते, तो किसकी मजाल है कि देश में घुसे आवे, और किसकी मजाल है कि कोई किसी का गला काट जाए, और किसकी मजाल है कि कोई किसी की बहन बेटी के साथ में विचार कर जाए। कुछ नहीं। सबके मन को वो सही रखेंगे, संतुलन बनाए रखेंगे। कारीगर इसी काम के लिए होते हैं कि कोई खराबी आवे तुरंत ठीक करें। जहाँ मशीनें चल रही हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, मशीनें चल रही हैं, वहां पर कारीगरों को रखा जाता है। जरा भी कमी आई, कारीगर तुरंत देख लेता है, बोल्ट कसता है, मशीन को बंद करके उसको सही करता है, तब चलाता है। इसी प्रकार से सारे संसार का कारीगर यदि वो पार ब्रह्म परमात्मा है, तो सबके नट बोल्टों को सही क्यों नहीं करता है, दिमाग को ठीक क्यों नहीं करता है? पहले कर्म कराता है और फिर उस कर्म का दंड देता है, ऐसा क्यों करता है? पहले बुद्धि को कुंठित कर देता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, विचार करता है, चोरी कराता है, हिंसा कराता है, और फिर उसके लिए दंड देता है। यदि कोई इस ब्रह्म परमात्मा होता तो क्या ऐसा करता? नहीं करता। स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते हैं और मास्टर लोग उनको विद्या अध्ययन कराते हैं, क्या वो चोरी हिंसा विचार का पाठ पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ा सकते। इसी प्रकार से सारे संसार का बनाने वाला यदि कोई है और वही प्रेरणा देता है, उसी के आधार से सब जीव चलते हैं, जीव उसके अंश हैं, तो क्या वो चोरी हिंसा विचार का उनको पाठ पढ़ाएगा? ऐसा ना कभी हुआ है, ना होगा। इसलिए सिद्ध हो गया कि चेतन जीव के ऊपर कोई दूसरा है नहीं। ये जीव अपने कर्मों का फल अनादिकाल से भोगता चला आ रहा है। पृथ्वी जल वायु अग्नि चारों तत्व जड़, इनको जानने वाला चेतन जीव ही जनैया अजर अमर अखंड नित्य सत्य है। इस भेद को यदि जब तक हम नहीं जानेंगे पार की संतों के द्वारा बीजक को गुरुमुख से पढ़ के, तब तक हमको पता चलेगा ही नहीं। हम ग्रंथों को तो याद कर लेते हैं, बीजक भी याद कर लेते हैं, मंच पर बोलने भी लगते हैं, कई सालें हो गई हैं, लेकिन हमको यही पता नहीं चल पाता है कि अपना सिद्धांत और आत्म सिद्धांत एक है कि अलग अलग है। निर्णय से आत्मा नाम की कोई चीज है नहीं, ब्रह्म नाम की कोई चीज है नहीं। चेतन जीव सत्य ठहरता है, न्याय से चेतन जीव ही ठहरता है, और सबका न्याय चेतन जीव ही करता है। और जितनी गड़बड़ियां हो रही हैं सारे संसार में, चेतन जीव ही कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि सब जीव अपने अपने स्वरूप से अलग अलग हैं, इसलिए अपने अपने कर्मों का दंड सबको भोगना पड़ता है। यदि अपने स्वरूप से सब जीव एक ही होते, अलग अलग नहीं होते, तो कर्म दंड सबको ही भोगना पड़ता है। एक ने किया सब भोगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, जो करेगा वो ही भोगेगा। तो ये बात मान्य और सिद्ध होगी सारे संसार में कि जीव सब अलग अलग हैं और सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसको प्रेरणा देने वाला कोई दूसरा ईश ब्रह्म परमात्मा है नहीं। ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा कल्पना भी मिथ्या धोखा है। जो जन इस भाषा में फंसाते हैं या भूल में फंसाते हैं या ऐसा उपदेश देते रहते हैं कि कोई आपके ऊपर जगत का करता है, वो ही आपको प्रेरणा देता है, वो ही सुख दुख देता है, वो महाभूला हुआ है। इस महाभूल को त्यागने के लिए पार की संतों की जरूरत पड़ती है। सदग्रंथ बीजक को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। षट ग्रंथि, पंच ग्रंथि, निर्णय सार, इन जो सार ग्रंथ हैं इनको पढ़ने की जरूरत पड़ती है। जो भी जड़ चेतन के भेद को अच्छे प्रकार से समझ लेगा, जान लेगा, वो कभी भी माया भी गुरबा लोगों के चक्कर में नहीं आएगा। सारे चक्करों को काट करके अलग हो जाएगा, पार जाएगा। जो अच्छे प्रकार से तैरना सीख जाता है और जल में तैरता है, तो जो नहीं तैरना जानते हैं वो बीच में गोता भी खा सकते हैं। जो अच्छे प्रकार से तैर लेता है वो पार उतर जाता है। बात रही प्रारब्ध की, बीच में यदि कोई मगरमच्छ मिल जाए, निकल जाए, वो विषय अलग है, लेकिन तैरने वाला पार ही जाएगा। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं, मनुष्य जन्म में आ गया और जिसको पार ज्ञान हो गया, जड़ चेतन का भेद इसने जान लिया, और प्रारब्ध से उसका शरीर कभी भी छूट जाए, लेकिन उसकी मुक्ति में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक इसी प्रकार से विशेष तैरने वाला नदी को तैर रहा है, बीच में मगर आके निकल गया, वो विषय प्रारब्ध का रहा, लेकिन वो डूबेगा नहीं, पार ही जाएगा। इसलिए जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, कर्म विधान को नहीं जानेंगे और इस ब्रह्मात्म परमात्मा की कल्पना में लगे रहेंगे, तब तक हमारे मन के विकार दूर हो नहीं सकते।
सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, यही तो अष्ट महासद्गुण हैं। और सत्य बोलना ही मनुष्य का कर्तव्य और धर्म है, क्योंकि सत्य अविनाशी चैतन्य है। चैतन्य ही जीव का धर्म है, ज्ञान ही जीव का धर्म है, जानपना ही जीव का धर्म है। और आत्मा ब्रह्म ये सब मिथ्या धोखे की कल्पना है। आत्मा जीव का धर्म नहीं, ब्रह्म जीव का धर्म नहीं, परमात्मा जीव का धर्म नहीं, ईश्वर जीव का धर्म नहीं, भगवान जीव का धर्म नहीं। ये तो मनुष्य के हृदय से उठी हुई एक विशाल कल्पना है। जो इस कल्पना को अपने हृदय से त्याग देगा, जो इस भूल को अपने अंदर से निकाल देगा, तो इस संसार सागर की चपेट से, ज्वाला से बच जाएगा। साहब कहते हैं, जरत जल से बाचहु राउन किन गुहार, विषय विषय के खाए हो रात दिवस मृझार। मैं जर जर से बाचो, मैं जल्द बचा सकता हूँ। यदि मेरे पास में आकर के कोई गुहार करे और मुझे पूछे कि जड़ चेतन क्या है और हमको बंधनों से कैसे छूटना है, तो मैं उसको उपाय बता सकता हूँ। जर जर से बाचो राउन किन गुहार। लेकिन मेरे पास में आकर किसी ने गुहार नहीं की कि मुझे बंधनों से छुड़ाओ। सब के सब संसार में सुख लेने के लिए ही गुहार करते हैं, लेकिन भाव बंधनों से छूटने के लिए कोई गुहार नहीं करता। यदि भाव बंधनों से छूटने के लिए कोई यदि गुहार करे, अर्जी करे, दरखास्त दे, तो मैं उसको छुड़ा सकता हूँ। जरा जल से बाचेगा उनकी गुहार, विश्व विषय की खाई उड़ाते विष्णु, सब के सब विश्व विषय को ही खा रहे हैं, है ना। बहुत अच्छी तरह से विश्व को ही अमृत मान के पी रहे हैं। विषय वासना में भी फंस करके मौज ले रहे हैं, भरमभूल कल्पना में भी फंस के मौज ले रहे हैं। रात दिवस में लिझार, और रात और दिवस दोनों में विष का ही पान करते हैं। रात को विषय भोगते हैं, दिन को पत्थर पूजते हैं। खानी बानी दोनों जालों में जकड़े पड़े हैं। निस्वरूप का ज्ञान उनको है ही नहीं। इसलिए अपने आप को जब तक नहीं जानेंगे, भूल को जब तक नहीं मिटाएंगे, तब तक मन की कालमा दूर हो नहीं सकती। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को मिटाना चाहिए, भूल को दूर करना चाहिए, पारकी संतों का संग करना चाहिए, सदग्रंथ बीज को पढ़ना चाहिए, त्रिजा को पढ़ना चाहिए। त्रिजा के पढ़े बिना पार ज्ञान हो ही नहीं सकता। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।